नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशान अग्रवाल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम स्काउट एंड गाइड की फ़ाइल के बारे में आपको बताएंगे कि वो फ़ाइल कैसे बनाई जाती है और फाइल में क्या क्या लिखा जाता है। जी, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँचाई जा सके। ठीक है, तो आपको पता होगा कि डीएलएड और बीएड के संस्थानों में प्रशिक्षुओं के द्वारा ये एक ट्रेनिंग कराई जाती है या बच्चे ट्रेनिंग करने जाते हैं वहाँ पे, और उसके बाद उनको क्या है ना, ये फ़ाइल सबमिट करनी होती है। तो इस फाइल में क्या लिखना होगा और कैसे इस फाइल को बनाना है उसको हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसका आगे का जो इंटरफेस है वो होता है आपका द भारत स्काउट एंड गाइड इंडिया। ठीक है, ये आपका बाहर का फ्रंट कवर होगा। और देखिए इसके अंदर का क्या होता है कि ये पहला पेज है आपका। पहले पेज में क्या होता है कि सबसे पहले लिखा जाता है टोली का नाम, मतलब कि 10 लोगों की या 12 लोगों की या 14 लोगों की जो भी आपकी एक टीम बनाई गई है, उस टोली का जो आप भी नाम रखेंगे वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, और फिर जो भी प्रशिक्षु ये फाइल बना रहा है उसका नाम लिखा जाएगा। ठीक है, मैं इसको आपको जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो इसमें क्या होगा कि उस बच्चे का नाम लिखा जाएगा, उसका पता लिखा जाएगा और उस बच्चे का मोबाइल नंबर लिखा जाएगा। ठीक है, आगे समझ में आपको? आगे देखते हैं। तो देखिए नीचे क्या लिख रहा है इसमें कि सबसे पहले यहाँ पे कोर्स का नाम लिखा जाएगा जो कि होता है आपका परिचयात्मक परीक्षण डीएलएड। ठीक है, उसके बाद दिनांक, मतलब किस तारीख से लेकर किस तारीख तक आपका ये स्काउट गाइडिंग का प्रोग्राम चलाया गया था, और उसके बाद आपके कॉलेज का नाम आएगा कि कहाँ पर आपका ये प्रोग्राम चला था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए ये इंडेक्स होता है। ठीक है, इंडेक्स में मतलब क्या होता है कि आपसे कौन कौन सी गतिविधियाँ कराई गई थी वो सारी चीज़ें आपको इस इंडेक्स में आपको लिखनी है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है आपको प्रशिक्षणकर्ताओं के नाम। ठीक है, मतलब प्रशिक्षणकर्ताओं का मतलब जिन टीचरों ने आपको स्काउट गाइडिंग कराई थी आपको उन लोगों का नाम लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका। देखो मैं यहाँ पे इनकी 4 कराए थे, मैंने नाम हटा दिए हैं कि गाइड कैंपियन जो थे, चैम्पियन या फिर कैप्टन कौन थे, मास्टर कौन थे, ये सारे के सारे इसके अंदर दिए हुए हैं। ये आपको अपने हिसाब से जो भी आपके कॉलेज में प्रशिक्षणकर्ता हैं उनके आपको नाम लिखने होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इस पेज पर देखिए इसमें आपको क्या लिखना है, टोली के सदस्यों के नाम। कहने का मतलब क्या होता है कि जो भी सदस्य आपकी टोली में हैं, मतलब 10 लोग, 12 लोग, 14 लोग, जितने भी लोगों की आपकी ये टीम बनाई गई है उसमें जिन जिन के क्या क्या नाम रहे हैं, मतलब आपकी टोलियों में जो जो आपके जो सब प्रशिक्षु थे, आपके सब साथ के जो टोली मेंबर्स थे, उन सबके यहाँ पे नाम लिखे जाएंगे। 10 हों, 12 हों, 14 हों, जो भी हों, आपके सबके नाम यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए टोली का इतिहास, मतलब स्काउट गाइडिंग आंदोलन का इतिहास क्या होता है। तो देखिए स्काउट एंड गाइड आंदोलन 1908 में ब्रिटेन में सर बैडन पावेल द्वारा आरंभ किया गया था। धीरे धीरे यह आंदोलन हर एक संभावित राष्ट्र में फैलने लगा और उसके बाद भारत में शामिल रहा। ठीक है, भारत में स्काउटिंग की शुरुआत सन 1909 में हुई थी। आगे चलकर भारतवर्ष 1938 में स्काउट आंदोलन के विश्व संगठन का सदस्य बन गया। ठीक है, वर्ष 1911 में भारत में गार्डिंग की शुरुआत हुई थी तथा 1928 में स्थापित गर्ल गाइड्स तथा गर्ल स्काउटिंग के विश्व संगठन में भारत ने इसका एक संस्थापक सदस्य बन गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपको जो भी इसका इतिहास है जो कि आपको इसमें आपको दिख रहा होगा वो सारा का सारा इतिहास आपको लिखना होगा इसमें कि क्या क्या उसमें आपको क्या इतिहास रहा है स्काउट का, मतलब स्काउट की क्यों शुरुआत की गई थी और कैसे कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, तो वो आपको इस पेज पर पूरा पूरा इतिहास के अंदर लिखना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्काउट गाइड में क्या क्या प्रार्थना होती है। ठीक है, दया कर ध्यान भक्ति का हमें परमात्मा देना, ये आपके स्कूल में भी चलती थी। ठीक है ना, ये पूरी की पूरी जो प्रार्थना होगी वो आपको पहले प्रार्थना लिखनी होगी यहाँ पे कि दया करना हमारी आत्मा शुद्ध हो। ठीक है ना, और हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ, जो भी है आपका, कि ये जो प्रार्थना है जो आपको दिखाई दे रही है वो जो स्काउट गाइडिंग करते वक्त आपके कॉलेज में जो भी आपको लिखवाई गई थी, हमारे कॉलेज में हमको ये बुलवाया गया था, वो आपको यहाँ पे इसकी लिखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए और दिखाई देने लग जाए। ठीक है, देखो आगे का लिख रहा है पे स्काउट गाइड झंडा गीत। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपको लिखना है कि जो भी आपका झंडा
ध्वजवर्धन टाइप का जो आपको करवाया गया था, उस टाइम पे जो गीत गाया जाता है कि भारत स्काउट झंडा ऊंचा सदा रहेगा, सदा रहेगा, झंडा हमारा ऊंचा सदा रहेगा। तो इस टाइप का जो गीत आपको करवाया जाता है तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्काउट गाइड कराते वक्त जो आपसे प्रतिज्ञा करवाई गई थी, वो यहाँ पे आपको प्रतिज्ञा लिखनी है कि मैं मर्यादा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ कि यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करूँगी या करूँगा, दूसरों की सहायता करूँगी या करूँगा, और गाइड नियम का पालन करूँगी या करूँगा। ठीक है, ये प्रतिज्ञा जो आपको वहाँ पे दिलवाई गई थी वो आपको नेक्स्ट पेज पे लिखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, स्काउट गाइड के कुछ नियम भी होते हैं जो भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। कि पहला नियम होता है कि गाइड विश्वसनीय होती है, वफादार होती है, सबके नेतृत्व के प्रति एक दूसरे को भाई बहन की दर्जे को रखा जाता है, सब विनम्र होते हैं। ठीक है ना, पशु पशुओं को मित्र और प्रकृति के प्रेमी माना जाता है, अनुशासनशील होते हैं, सारे साहसी होते हैं, मितव्ययी होते हैं, और मन वचन और कर्म से सभी के सभी शुद्ध होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयु का वर्गीकरण, देखिए इसको आप देख लीजिए, काफ़ी लंबा टॉपिक है, मैं पढ़ूंगा तो आपको थोड़ा सा बोरियत होगी कि 3 वर्ष से 5 वर्ष के बीच में बनी कहते हैं। तो ये सब जो आपको दिख रहा है वो आप देख लीजिएगा, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। हाँ, तो देखिए अब आता है आपका टॉपिक ध्वज। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे ये लिखना है कि ध्वज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पे है टोली का झंडा होता है। ठीक है, टोली का एक झंडा होता है, सफ़ेद रंग का झंडा होता है, आपको पता होगा, कुछ साइज इसका इतना रहता है। ठीक है, और इतने सेंटीमीटर की उसकी क्या होती है, उठान होती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया टोली का झंडा। उसके बाद होता है आपका एसोसिएशन फ्लैग, मतलब संस्था का झंडा। संस्था का झंडा रहता है आपका जो कि नीले रंग का रहता है, आपका नीले का या पीले का, मतलब नीले रंग का होता है, वैसे बीच में थोड़ा सा पीला रंग होता है उसके। आगे आता है आपका राष्ट्रीय ध्वज, जो आपको पता होगा तिरंगा झंडा होता है हमारा। ठीक है, जिसमें बीच में 24 तीलियाँ होती हैं। और आगे चलता है तुम्हारा ये कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल गाइड एंड गर्ल स्काउट। ठीक है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय गाइड झंडा रॉयल ब्लू रंग का होता है। ठीक है, और ऊपरी बाईं और कोने पर पीले रंग का ट्राईफॉइल होता है। ठीक है, तो ये तब आप देख लीजिए। और इसके आगे देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है आपका कि झंडे के भाग, मतलब क्या क्या झंडे के भाग रहते हैं, वो सब भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगला देखिए कि यहाँ पे हमें लिखना होगा अगले टॉपिक कि झंडे के क्या क्या उपयोग रहते हैं, मतलब क्या क्या फ्लैग के यूजेस होते हैं, वो सब आपको लिखने हैं। देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आगे आता है आपका दिशा विज्ञान, जिसमें आपको शिव मंदिर द्वारा, कब्रिस्तान द्वारा, तारा समूह द्वारा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी होंगी। ठीक है, आप देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। आगे आता है आपका टेंट बनाने की सामग्री। ठीक है, टेंट बनाते वक्त क्या क्या चीज़ें वहाँ पे लगती हैं, सब्बल लगता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो भी था आपका सब्बल, खुरपी या बांस, बल्ली, खूंटे, रस्सी, जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएंगी। आगे आपको सिखाया गया होगा स्काउट के वक्त कि कितने प्रकार की गांठ होती हैं। ठीक है, गांठों के प्रकार बताए गए होंगे कि किस किस टाइप की गांठ आपको लगाई जाती है। तो देखो, एक हो गया डॉक्टरी गांठ, जुलाह गांठ, ध्रुव गांठ, खूंटा फांस और 2 अर्ध फांस। ठीक है, अगला आपका आता है तुम्हारा चौकोर या वर्गाकार बंधन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो देखिए आगे चलते हैं। अगला आता है तुम्हारा मार्ग के खोज चिन्ह। मतलब क्या होता है कि आपको मार्ग के चिन्ह जो भी होते हैं, आपको किस तरीके के आपको साइन देने होते हैं उन लोगों को। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसमें लिखा जाता है। तो आगे देखते हैं, इसमें देखो पत्थर के चिन्ह, जैसा कि आपको यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा क्या कि इस टाइप का साइन होता है तो रास्ता आपका बिल्कुल साफ़ है, ये साफ मतलब क्लियर का साइन होता है। आगे देखिए, आपको ये इस टाइप का अगर ये दिया होता है तो आपको क्या होता है इसमें कि छोटे पत्थर वाली साइड पर क्या है ना, आपका जाओ, मतलब आपको इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, और अगर आपको ये तीनों के तीनों जो छोटी छोटी ईंटें लगा दी गई हैं, इसका मतलब रास्ता बंद है, मतलब आगे आपको नहीं जाना है। ठीक है, ये कुछ साइन होते हैं आपके सीक्रेट साइन।
अगला आता है आपका कि घास के क्या चिन्ह होते हैं, मतलब घास इस टाइप की लगी हो कि अगर सीधी घास है तो रास्ता बिल्कुल साफ है, ठीक है। मुड़ी हुई घास है तो आपको घास की ओर से जाना है, मतलब आपको इधर से जाना है। और अगला देखो, यहाँ पे देखो आपको ये दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साफ साफ आपको मालूम पड़ा रास्ता बंद है, ठीक है। आगे देखिए वृक्ष के चिन्ह, वृक्ष में आपको देखो दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये वाला जो साइन होता है ये आपका रास्ता साफ का होता है। ये दो आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि छोटे चिन्ह वाले की तरफ से जाना है, मतलब आपको यहाँ से जाना है। और अगला क्या होता है, अगला रहता है आपका ये क्रॉस वाला चिन्ह, मतलब आपको क्लियर दिख रहा है इसमें रास्ता बंद है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये कुछ एरो हैं, एरो का मतलब तीर की तरफ जाइए, ठीक है ना। आगे देखिए ये सारे के सारे साइन होते हैं, पानी का साइन दे रखा है, पानी जो कि पीने का नहीं है, या पुल है आगे, ठीक है। आगे रास्ता बंद है, या फिर तीर की ओर कैंप लगाएं, इस टाइप के कुछ जो साइन थे, ठीक है। ये आपकी पूरी वीडियो के अंदर हमने आपको बता दिया कि स्काउट एंड गाइड की वीडियो कैसे बनाई जाती है। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी जितनी वीडियो है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसको पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आप तक पहुँचाई जा सके। थैंक यू।